मेरे प्यारे बच्चे, तू अब तस्वीर नहीं रहा, तू अब डर बन गया है। तेरे नाम से ही उसकी रातों की नींद कांपती है। ये एक नई सच्चाई है, एक नई पहचान। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तब वो डर हमें मजबूती देता है। शत्रु अब तेरे नाम से थरथराते हैं, उनकी छाती पीट पीट कर खून के आंसू रो रहे हैं। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये एक मानसिक लड़ाई है जहां तूने खुद को विजेता साबित किया है। हमेशा याद रखो, डर को अपने अंदर समाहित करने का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि ये तो हमारी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब तू अपने डर को पहचानता है तब वो तुझ में शक्ति भरता है। शत्रु की चुप्पी में तेरी जीत की गूंज सुनाई देती है। उनकी रातों की नींद उड़ गई है क्योंकि तूने उन्हें दिखा दिया है कि असली शक्ति क्या होती है। इसलिए अपने डर को अपनाओ, उसे अपनी ताकत में बदलो। जब तू अपने भीतर के डर को पहचान लेगा तब तू वास्तव में खुद को पहचान पाएगा। इस सफर में तू अकेला नहीं है। हर कोई अपने डर से जूझता है, लेकिन जो लोग उस डर को पार कर जाते हैं वही असली विजेता बनते हैं। तो चलो, इस डर को अपनी पहचान बनाओ और दुनिया को दिखा दो कि तू अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक सशक्त संदेश बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो इसमें कुछ ऐसे मैसेजेस आपके लिए आए हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ स्पेसिफिक मैसेज आए हैं। सो डिवाइन आपको यह बताना चाहते हैं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जो खुशियां डिवाइन ने आपकी तरफ भेज दी गई है, वह खुशी अब आपको मिलकर ही रहेगी। चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश कर ले, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन जो चीजें आपके लिए बनी गई हैं, जो चीजें आपके लिए ही है, वह चीजें अब आपको मिलकर ही रहेगी। वह ब्लेसिंग, वह खुशियां आपके लिए है, वह आपको मिलकर रहेगी। क्योंकि आप इतने ज्यादा प्रोटेक्शन वाले शील्ड में आ चुके हैं कि अब कोई भी आपका एक बाल का बागा भी बिगाड़ नहीं सकता है। लोग बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं इस टाइम पर, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें मैं देख रहा हूं कि वह आपको रोक दे। आपको बहुत ज्यादा स्टॉप करने की कोशिश की जा रही है। आपके सक्सेस को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह की चीजें करी जा रही हैं। बहुत ज्यादा स्पेल वगैरह किया जा रहा है, लेकिन वो आपको अब रोक नहीं सकती हैं। आप जिस पार्ट पर आ चुके हो ना, और जिस पार्ट को आप फॉलो कर रहे हो, जो आपके इंटेंशंस आपको गाइड कर रहे हैं, बस आप उस चीज को करते रहे। बाकी सब चीजें आपके डिवाइन संभाल लेंगे। वह आपको कह रहे हैं कि ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। तुम जो कर रहे हो वह सही कर रहे हो। उस चीज को करो, उस चीज को करते रहो। पीछे मुड़कर अब मत देखो, क्योंकि मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ और चीजें अब सही होगी। बहुत सारी चीजें बिगड़ गई। जो बिगड़ना था वह बिगड़ गया, जो जाना था वह जा चुका है, जो बिखरना था वह बिखर चुका है। लेकिन अब जो चीजें तुम्हारे पास है और जो चीजें तुम करना चाह रहे हो, उसे करो और बेफिक्र होके करो। उसमें मैं तुम्हारा साथ, उसमें मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। उसमें मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हारे लिए। वह काम करो, उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। हाँ, बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे पीठ पीछे। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स बनकर, आपके अपने बनकर ही आपको बहुत ज्यादा हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चीजें को बहुत ज्यादा ऐसी चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर वो आपको डाल दें, और वो चीजें आप रोक दें। जो आप करने की चाह रहे हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उस चीज को ना बने, उस चीज को वहीं पर स्टॉप कर दें और रुक जाएं। बहुत सारे इस टाइम पर मैं आपकी अगर बात करूं, आपके आसपास के लोग बिल्कुल भी आपके लिए खुश नहीं है। वह आप जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, चीजों को कर रहे हो, बहुत खुश हो, लेकिन वह खुशी ना आपके आसपास के लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपकी खुशियों को ना कुछ लोग बहुत ज्यादा ना नजर गिरा के बैठे हुए हैं, और आपको इस कदर देख रहे हैं कि कब यह झाड़ पर से नीचे उतरे। लेकिन वह यह नहीं समझ रहे हैं कि उस झाड़ पर खुद उस आपके परमात्मा ने आपको चढ़ाया, और अब आप उस झाड़ से कभी उतरने नहीं वाले हो। आप बहुत ज्यादा इतने ज्यादा आगे बढ़ने वाले हो कि उन लोगों को दिखाई भी नहीं दोगे। इस कदर आपको डिवाइन बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। तो ये चीजें कुछ लोगों से ना बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। वह आपकी खुशी को देखकर ना हिचकिचा रहे हैं। कब आप रुक जाओ, कब आपको रोक दें। चीजों को बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोग तो आपके आसपास ऐसे भी आ सकते हैं जो आपको भड़काने की कोशिश करेंगे।
ऐसा मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, वैसा करो। मैं ये चीज यहां पर मुझे क्लियर दिख रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा ना कोशिश करेंगे आपको रोकने के लिए, और ये आपके खुद के अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, अपने फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं जो रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप रुकने वाले हो ही नहीं। वो आप यहां पर बिल्कुल भी सामने आ गया है कार्ड। बिल्कुल भी आप रुकने वाले नहीं हो, किसी की बात मानने वाले ही नहीं हो। आप बस अपने पिता की बात मानने वाले हो, आप अपनी माता की बात मानने वाले हो। जो आपके परमेश्वर है, आप उनकी बात मानने वाले हो, अपने पेरेंट्स की बात मानने वाले हो। आप किसी और दूसरे तीसरे को ना अपनी लाइफ में जगह भी नहीं दे रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपको अब इस हद तक पता चल चुका है कि आपके सगे कौन हैं और आपके लिए कौन अच्छा चाहता है और कौन बुरा चाहता है। आप यह बात ना बहुत क्लियर समझ चुके हो, बहुत अच्छे से समझ चुके हो। आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं अब घटी हैं जिससे आपको ना सारी बातें क्लियर हो चुकी है। डिवाइन ने वह घटनाएं इसीलिए ही आपके सामने किया था। कुछ ऐसी चीज आपके सामने हुई थी जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगा था। पास्ट में कुछ ऐसी चीज मैं देख रही हूं जिससे आपने झेला, बहुत ज्यादा आप टूटे बिखरे, रोए। लेकिन वह चीजें अगर नहीं होती ना तो शायद आज आप समझ नहीं पाते कि अपने कैसे होते हैं, पढ़ाई कैसे होते हैं, फ्रेंड्स कैसे होते हैं, फैमिली कैसे होती हैं। इन सब चीजों को आप समझ चुके हो, बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि अपने कैसे लोग होते हैं। आपके अपने बस, आपके मतलब आपके डिवाइन है, आपके जिन्हें आप पूजते हो अपने ईस्ट को, वो है आपके पेरेंट्स हैं। बाकी सब बस आपको रोकने के ही पीछे पड़े हुए हैं कि कब आप रुक जाओ और कब आपको ना उस झाड़ से उतार के नीचे फेंक दिया जाए। बस इस चीज के लिए वह दुआ मनाते हैं। लेकिन यह चीज यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है, अब आप ना बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हो। आपकी तरफ मतलब इतनी सारी चीजें सही हो रही है, इतनी सारी चीजें आप अपनी लाइफ में करने वाले हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में अब आने वाली है। यहां पर मैं बहुत सारी ब्लेसिंग देख रहा हूं, बहुत सारी खुशियां आपकी लाइफ में ना आते हुए देख रहा हूं। यही चीजें लोग आपकी लाइफ में रोकना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा इस चीज को ना रोकने में लगे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मैं ऐसे देख रहा हूं। यहां पर मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, दूर से आपके भी दूर से ना, वह सीधे नहीं तो दूर से आपके ना ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। मतलब आपको देखते हैं, आपके काम को देखते हैं, आप किस तरह से चलते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हो। तो ये चीज कुछ लोगों ने ना बहुत ज्यादा ना मतलब उनका जो फोकस्ड है ना वह आपके ऊपर है। बहुत ज्यादा ध्यान से वह आपको देख रहे हैं इस टाइम पर, और ये चाहते हैं कि कब आप रुक जाओ, कब आप अपने काम को छोड़ दो और जो चीजें आपकी लाइफ में सही हो रही हैं, जो मतलब बहुत सालों बाद अगर मैं देखूं ना तो चीजें आपकी लाइफ में सही होने लगे। मैं अगर ये चीजें देखूं यहां पर, जो मुझे सुनाई दे रहा है और जो दिखाई दे रहा है, मतलब पहले की बात करूं तो चीजें ऐसी थी जैसे आप कुछ थे ही नहीं, आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, असल सिर्फ मोहरे थे। इस भयावह खेल के अब वह पर्दे उठने वाले हैं जो तुम्हारे आसपास थे, जिन्होंने तुमसे तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी मेहनत का खेल खेला। अब उनके असली चेहरे सामने आने को हैं, और तुम देखोगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या खेल खेले। यह समय है जब तुम्हें सच का सामना करना होगा, और वह सब कुछ जो तुमने समझा था उस पर पुनः विचार करना होगा। जो खेल चल रहा है वह सिर्फ तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है, यह एक पूरी सृष्टि के संतुलन को छेड़ने की कोशिश है। एक ऐसा संघर्ष जो उस महान ऊर्जा को चुनौती दे रहा है जो हर जीव और हर कण में समाहित है। यह कोई मामूली खेल नहीं है, यह एक दांव पर रखी हुई शांति और सृजन की शक्ति का युद्ध है। जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो वह महज एक संकेत है कि कुछ बहुत बड़ी शक्ति अब तुम्हारे आसपास सक्रिय हो चुकी है। यह तुमसे जुड़ी हुई है, लेकिन यह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव से कहीं बढ़कर है। यह ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रहा है, एक चेतावनी, एक संकेत और एक अवसर। सत्य की शक्ति अब जाग चुकी है, और वह धीरे धीरे सभी झूठों और छिपी हुई बातों को उजागर कर रही है। तुम भी उस शक्ति का हिस्सा हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही दिव्य अंश है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। तुम्हारे अंदर छिपी हुई वह शक्ति अब तुम्हें अपने वास्तविक रूप में पहचानने की ओर अग्रसर हो रही है। सत्य का तूफान अब शुरू हो चुका है।
यह एक ऐसा तूफान है जो सारी झूठी दीवारों को ढाने वाला है। यह तूफान केवल बाहरी नहीं बल्कि हर उस दिल में गूंजेगा जो खुद को छुपाकर जी रहा था। अब समय आ चुका है जब पाखंड और भ्रम की सारी परतें उधर जाएंगी। वो लोग जो खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, जो दुनिया को दिखाने के लिए अपने मास्क पहने हुए थे, अब वह हर पल डर और बेचैनी में जीने वाले हैं। रातों की शांति उनकी अब बीती बात हो चुकी है, क्योंकि जिस सच्चाई से उन्होंने मुंह मोड़ा था वो अब खुद उनके सामने खड़ी है और उसे छिपाना अब किसी के बस की बात नहीं। अब वह वक्त आ गया है जब उनका झूठ और धोखा खुद को उजागर करेगा, और जो उन्होंने दूसरों से छुपा रखा था वही अब सामने आकर हर किसी को हिला देने वाला है। काले सच की परतें अब खुल रही हैं, धीरे धीरे, एक के बाद एक। तुमने जिन बातों को कभी अनदेखा किया था, जिन घटनाओं को तुमने दिल से नकारा किया था, अब वे सच सामने आने वाली हैं। हर उस अंधेरे कोने में जहां तुमने अपने सवालों को दबा रखा था, वहां से एक एक रहस्य निकलकर बाहर आ रहे हैं। तुम्हारे मन में जो भी संदेह थे वह अब धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएंगे। यह रहस्य, यह काले सच तुम्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख देंगे। जो बातें तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि हो सकती है, वह अब सामने आएंगी। जैसे जैसे यह परतें उखड़ती जाएंगी, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास का संसार एक नए रूप में सामने आ रहा है। तुम्हारे विश्वासों और धारणाओं को चुनौती देने वाली यह सच्चाइयां अब तुम्हारे सामने होंगी। वह चीजें जिन्हें तुमने कभी नजरअंदाज किया, आज वे तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े सवाल बन जाएंगी। तुम्हारा दिल डर और उलझन से भरा होगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी मिलेगी, क्योंकि सच कभी भी दबा नहीं रह सकता। तुम्हारी आंखें अब उन अंधेरे रहस्यों से साक्षात्कार करने वाली हैं जिन्हें तुमने अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं था। अब समय आ गया है कि तुम इन सच्चाइयों को स्वीकार करो, चाहे वे तुम्हारे लिए कितनी भी चौंकाने वाली क्यों ना हो। तैयार रहो, हर कदम पर एक नई चुनौती सामने आएगी। हर मोड़ पर तुम्हारे सामने एक नई सच्चाई का सामना होगा। वो सच्चाई जो अब तक छुपाई गई थी, वह अब बाहर आने वाली है। हर खबर, हर जानकारी, वो राज जो कभी सामने नहीं आए, अब एक एक करके पर्दा उठाएंगे। वह आवाज जो कभी दबा दी गई थी, अब इतनी तेज होगी कि तुम्हें सुनाई देगी। यह आवाज वो है जो कभी खामोश थी, अब हर कान में गूंजेगी, हर दिल में हलचल पैदा करेगी। हर आवाज में एक चेतावनी होगी जो तुम्हारे अंदर गहरी दहशत और जागरूकता लाएगी। अब कोई छुपी हुई बात नहीं रहेगी, सब कुछ सामने आएगा। सच सामने आएगा और तुम तैयार रहो, क्योंकि यह सच तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। तुम्हें डराया जाएगा, तुम्हें घबराया जाएगा। बहुत बार ऐसा लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। हर कदम पर अजनबी चेहरे, नए संघर्ष तुम्हें घेरेंगे। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठेगी जो कहेगी, क्या तुम इस राह पर चलने के लिए तैयार हो? और उसी समय तुम सोचोगे, क्या यह सही है? क्या तुम इतना साहस जुटा पाओगे? लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, जानो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे कोई भी परेशानी या डर तोड़ नहीं सकता। जब तुम्हें लगेगा कि हर दरवाजा बंद हो गया है, याद रखना एक और रास्ता है जो खुलने वाला है। सिर्फ तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे कदम थमने को होंगे, हम तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। तुमसे एक कदम पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ एक कदम और आगे। तुम्हारे हौसले को और मजबूत करने के लिए तुम्हारी सोच को कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं बनने देना। तुम्हारे अंदर वह अग्नि है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। कभी ना सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारा डर तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकता। वो तुम्हें सिर्फ एक क्षण के लिए हिला सकता है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा। याद रखना, हम तुम्हारे पास हैं। हम तुम्हारे दिल में बसी उस शक्ति को जानते हैं, और जब तुम उसे पहचानोगे तो तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत में बदल जाएगा। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है, भले ही तुम्हें कभी उसका आभास ना हुआ हो। तुम जितनी भी मुश्किलों से गुजर चुके हो, उन सब ने तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना दिया है। यह उस शक्ति का हिस्सा है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम्हारा अंतरात्मा अब और चुप नहीं रहेगा। वह तुम्हें सताता रहेगा। तुम्हारे मन में बार बार यही आवाज आएगी कि तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना होगा।
यह समय अब आ चुका है जब तुम्हें अपनी सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। यही वह पल है जब तुम्हें वह ताकत जुटानी होगी जो तुम्हारे भीतर है, और सच्चाई को सच कहने की ताकत अपने भीतर भरनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुमने महसूस किया है वह तुम्हारी आत्मा की गहरी आवाज थी। अब यह वक्त है उसे पूरी तरह से पहचानने और उसके अनुसार कदम बढ़ाने का। सच को सच कहने की ताकत तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। बस अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें उसे दुनिया के सामने लाना होगा। हम तुम्हारे चारों ओर हैं, जैसे एक आशीर्वाद जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार है। जब दुनिया का सच सामने आए और वह सच ऐसा हो जिसे तुम कभी नहीं समझ पाए थे, हम तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी मदद करने के लिए। यह क्षण कठिन होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली। हम तुम्हारे दिल में हैं और हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है जो अब बाहर आकर तुम्हें अपनी राह दिखाएगी। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन हिलेगी जब उन झूठों का पर्दाफाश होगा जो सालों से तुम्हें घेर कर बैठे थे। वह डर, वह संकोच, वह शंका, सब कुछ टूट जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ बदल जाएगा। मगर चिंता मत करो, तुम तैयार हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुमसे कह रही है कि तुम इसे सहन कर सको, इसे समझ सको और इससे उभर सको। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी मंशा पूरी तरह से मजबूत है और तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए सही है। इस मुश्किल समय में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारे अंदर जो शांति और साहस है वही तुम्हारा सहारा बनेगा। जब सच्चाई सामने आएगी हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हारी ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा तुम्हारे पास होंगे। जो तुमने सोचा भी नहीं था वो अब तुम्हारे सामने होगा। यह वो पल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी विशेष योजना का एहसास कराएगा। वह योजना जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। पर डरना मत, क्योंकि यह सिर्फ उजाला लाने का तरीका है। यह तुम्हारी जीवन की यात्रा का हिस्सा है। जब भी तुम अंधेरे में होते हो, जब हर रास्ता धुंधला और उलझा हुआ लगता है, तब समझो यह सिर्फ एक शुरुआत है। अंधकार के आखिरी तड़प में वह ज्यादा उग्र होता है, ताकि अपनी पूर्णता में आते वक्त तुम महसूस कर सको कि तुम्हारी ताकत कितनी विशाल है। लेकिन याद रखना, सूर्य हम जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, किशोर। लेकिन मैं आपसे यह पूछने देता हूं कि कोई आपको कैसे सिखा सकता है कि वे कुछ ऐसा हो सकते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, कि सिस्टम द्वारा सीमित करने वाले लोग इसे कैसे पुनर्निर्मित करने के लिए भेजे गए हैं। वे आपको अस्वीकार नहीं करते हैं, उन्होंने आपके भीतर प्रकाश को अस्वीकार कर दिया था, जो उन्हें याद दिलाता है कि वे अपने सपनों को मारने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे अपने सपनों को मारने के लिए शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपने सपनों की आलोचना करते हैं। उन्हें एहसास नहीं था कि भगवान सुन रहे थे, और भगवान ने इसे व्यक्तिगत रूप से जॉन 1:11 में लिया था। हमने पढ़ा, वह अपने पास आया था और अपने स्वयं के लिए उसे प्राप्त नहीं हुआ था। यीशु खुद को उन लोगों द्वारा खारिज कर दिया गया था जो वह प्यार करने और बचाने के लिए आए थे। जब आप यीशु की तरह उसके अभिषेक में चल रहे होते हैं तो आप कुछ अलग करने की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि यूसुफ जैसे कई चुने हुए लोगों की तरह। आप अस्वीकृति को नष्ट करने से पहले नहीं थे। यह भट्टी थी जहां आपका अभिषेक शुद्ध था, जो महसूस किया गया था कि परित्याग की तरह वास्तव में संरक्षण था, कि निर्वासन की तरह दिखना। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को उस दुनिया को फिट करने के लिए नहीं बदला जो उसने दुनिया को उनसे मिलने के लिए धीमा कर दिया था। अब उनकी विरासत हीलिंग, सहानुभूति और परिवर्तन में से एक है, जो दूसरों को एक दोष के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि आप शांति की आवृत्ति के रूप में इस्तेमाल करते थे। जैसे आपने देखा है कि कैसे अस्वीकृति ने आपकी धारणा को स्वीकार नहीं किया है, कि आप कभी भी इस बात को नहीं छोड़ते हैं कि आप कभी भी नहीं। प्रामाणिकता यह आपको सिखाती है कि जब आप शोर से घिरे हुए भी छोटी आवाज को सुनते हैं
तो मुझे यह पूछने दें कि अगर आपके चेहरे पर वे जो दरवाजे पटकते थे वे कभी भी पहले से ही नहीं थे, तो पहली बार में आपका क्या होना चाहिए था कि अगर आपके पीछे छोड़ने वाले बहुत से लोग अपने वादे को कम कर रहे थे तो वे हर तरह से भर्ती कर रहे थे, जो कि आपको याद कर रहे थे कि आप अपने जीवन को कम कर रहे थे। पुनर्निर्देशन, हर विश्वासघात एक ब्लेड दर्दनाक हाँ था, लेकिन यह भी सटीक भगवान उन कटों का उपयोग कर रहे थे जो शल्य चिकित्सा से सब कुछ हटाने के लिए थे, और हर कोई जो आपको बुलाया जा सकता था। और हालांकि यह चोट लगी है कि आप अब यह देखते हैं कि घायल लोगों को अपने भाग्य में ले जाने से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है, जो कि एक गड्ढे को छोड़ने से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है। 50-20 ये बताता है कि जोसेफ ने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, वह जोसेफ को समझा जाता है, लेकिन भगवान ने इसे पूरा करने का इरादा किया कि अब कई लोगों को यह पूरा करने का इरादा है कि आपकी कहानी भी अस्वीकृति के बारे में कभी नहीं थी, कि किसके बारे में कभी नहीं चला गया था, जो कि आप एक दिखने के लिए काम कर रहे थे। प्रतियोगिता में लौट आए और अपनी कहानी जीती। बस यह प्रेरित नहीं किया कि लोगों को अस्वीकृति ने अपने रास्ते को समाप्त नहीं किया, उसने इसका अनावरण नहीं किया। उसने यह चुना कि आप यहाँ उन लोगों का पीछा करने के लिए नहीं हैं जो आप गलत समझ रहे हैं कि आप यहाँ क्या नहीं कर सकते हैं, कि वे नहीं कर सकते हैं, कि आप यहाँ नहीं कर रहे हैं, कि आप अपने जीवन की तालियां कमाने के लिए नहीं हैं। उनके कार्यों की स्वीकृति, यह आत्मा टाई को दूर करने के लिए एक आध्यात्मिक रणनीति है जो आपको कल युग 6:22 के लिए बाध्य रखती है। इस धन्य में आप आराम करते हैं जब आप लोग आपसे नफरत करते हैं, जब वे आपको बाहर करते हैं और आपका अपमान करते हैं और आपके नाम को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि आप अपने उथले सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने उथले सत्यापन की आवश्यकता नहीं है जो आपको वापस कर दिया गया था। बहुत ज्यादा नहीं थे कि आप इस सटीक असाइनमेंट के लिए ठीक से मापा जाता है, और जब समय सही होता है तो आपका उद्देश्य खुद के लिए बोलेंगे। क्या आपको लगता है कि डेविड का अभिषेक सिर्फ इसलिए गायब हो गया है क्योंकि उसके भाइयों ने उसे उस क्षेत्र में नजरअंदाज कर दिया है जो आपको लगता है कि आपको अनदेखा किया जा रहा है, कि वह पूरी तरह से चुना जा रहा है? वातावरण जो आपको सिकुड़ने की कोशिश करता है, एक दिन यह है कि भगवान ने आपके माध्यम से क्या किया है। जो फुसफुसाए हैं, जो फुसफुसाए हैं, वे कौन सोचते हैं कि वे हैं? एक उद्योग से अस्वीकृति के बाद अस्वीकृति, जो अपने लेंस के माध्यम से बताई गई कहानियों को नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी दृष्टि को कम करने से इनकार कर दिया। आखिरकार वह पहली अश्वेत महिला बन गई जिसने ऑस्कर की अस्वीकृति पर सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए नामांकित एक फिल्म को निर्देशित किया। उसे नहीं तोड़ दिया, उसने अपनी आवाज को नहीं बनाया, क्योंकि वे एक दुर्व्यवहार से दूर नहीं थे, क्योंकि वे एक कृति से दूर नहीं थे। कि आपकी कहानी एक शाश्वत सत्य की घोषणा करेगी, तो ईश्वर ने अपनी सबसे बड़ी जहाजों को अस्वीकृति अध्याय 6 से बाहर कर दिया है, यह बनने के लिए कि वे आपकी पहली सांसों से बहुत पहले, एक बहुत पहले से चुने हुए सपने देखते थे। जब आपका नाम पृथ्वी स्वर्ग पर पहले से ही जाना जाता था, पहले से ही पता था कि आप अभी पैदा हुए थे, कि आप सिर्फ पैदा नहीं हुए थे और संयोग से नहीं, बल्कि वाचा द्वारा आप रोने के लिए, गूंजने के लिए दैवीय प्रतिक्रिया है, जो कि टाले या पल्पिट्स के पीछे की ओर नहीं सुनेंगे, लेकिन वहां टूटने से दादी थी, जिन्होंने चेयरिंग कुर्सियों को अंधेरे में फुसफुसाते हुए चकित करने में हिलाया, क्योंकि उनकी आवाजों को दिन के उजाले में खामोश हो गया था। उनके शब्द दुनिया के लिए छोटे लग सकते थे, लेकिन स्वर्ग में वे गड़गड़ाहट कर रहे थे कि वे पिता थे, जिनके हाथों को अपने सिर को झुकाया गया था, जो कि शांत नहीं थे। हमें हर एक के पास एक वीणा थी, और वे धूप से भरे सुनहरे कटोरे पकड़े हुए थे, जो कि भगवान के लोगों की प्रार्थनाएं हैं, जो आपके पूर्वजों की प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वे संरक्षित नहीं थे, और आप एक को चुना है कि उनकी आशा है कि उनकी दलील के लिए जीवन को याद करने से पहले क्यों नहीं समझा जा सकता है, कि आप इसे क्यों नहीं समझ सकते हैं, कि आप दूसरों को क्यों नहीं समझ सकते हैं, कि आप भी यह नहीं समझ सकते कि आपको इस कुंजी के साथ भेजा गया था, कि वे जो कुछ भी नहीं कर सकते थे वह उस दर्द में नहीं लगाया जा सकता था जिसे आप यूएस में सबसे कम उम्र के उद्घाटन कवि जैसे किसी व्यक्ति को दिखाते हैं। अनदेखी, क्योंकि वे स्वर्ग हैं। केवल एक ही क्षेत्र नहीं है जो आपको देख रहा है कि पूर्वज भी देख रहे हैं, और उनकी आशा इब्रानियों में आपके यहां पर सवारी करता है। 12 से 1 हमें याद दिलाया जाता है। इसलिए जब से हम गवाहों के ऐसे महान बादल से घिरे हुए हैं, हमें हर उस चीज को फेंक दें जो बाधाएं करता है,
उस महान बादल में वे लोग शामिल होते हैं जो कभी भी सपने को पूरा नहीं करते थे, लेकिन आशा के स्वेट सीड्स वैसे भी आप वैसे भी हो सकते हैं कि उनमें से कई लोगों के पास पीढ़ीगत आघात या आध्यात्मिक उपहारों के लिए भाषा नहीं थी, लेकिन आपको विरासत में मिला है कि आप दोनों को उनकी ताकत से विरासत में मिला है, जो कि उनकी आत्मा की बुद्धि को अपने डीएनए में कोडित कर रहे थे। लेकिन वे वेरबिन थे, जो वे 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 थे। उनके लिए आपकी आत्मा क्यों नहीं सहन नहीं कर सकती है कि दूसरों को क्या अनदेखा कर सकता है, क्योंकि आपको न केवल चक्रों को नोटिस करने के लिए भेजा गया था, बल्कि उन्हें तोड़ने के लिए आप वह आवाज हैं जो वे गर्जना नहीं कर सकते थे। उन्हें उस मरहम लगाने वाले को निगलना था जो आपके पास नहीं थे। आपके पास उनके बंधन और आपके परिवार की स्वतंत्रता के बीच कभी भी आसान नहीं है, जो कि एक पूर्व की तरह है कि वह एक पूर्व की शुभकामनाएं देता है, कि वह एक पूर्व की उम्मीद करता है। सिर्फ एक शीर्षक नहीं था, यह उसका जनादेश था। और आप भी बोलने के लिए एक जनादेश ले जाते हैं, जहां चुप्पी ने उठने का फैसला किया है, जहां पीढ़ियों को खत्म करने के लिए रखा गया था कि उन्हें क्या छोड़ने के लिए मजबूर किया। तरह से किसी भी तरह से काम करता था, लेकिन वह एक पीक के साथ काम नहीं करता था। लेकिन उसने एक पीक के साथ कहा कि वह किसी को भी नहीं बताए, लेकिन उसने एक पीक को नहीं बताया, लेकिन वह एक पीक के साथ काम कर रहा था। आत्मा को अपने विश्वास में खाने से दूर खाने की तरह उसकी शादी भगवान के साथ, उसकी शादी जिस दिन वह अंत में टूट गई और कबूल किया कि वह दिन था जब उसकी बहाली शुरू हो गई थी, मैंने पश्चाताप किया था कि उसने न केवल अपने होठों के साथ घोषित किया था, बल्कि उसके जीवन के साथ चुना एक समझौता जो आप न्याय संगत है। वह बहुत कुछ है जो आपको जानने के बारे में नहीं है। जब वह आपको मौत के बारे में बता रहा है तो वह आपको जीवन भर देने के बारे में है। जब वह आपको मौत के बारे में बताता है कि आप उसे मौत के रूप में पसंद करते हैं। अपने दिल को कठोर मत समझो, चैनल को न बदले, दिव्य नियुक्ति के इस क्षण को स्क्रॉल न करें। टिप्पणी: मैं अभी पश्चाताप नहीं करता हूं कि कल के बाद आपने इसके बारे में नहीं सोचा है। आप पर छोड़ नहीं दिया है कि वह आपके लिए लड़ रहा है, वह आपका पीछा कर रहा है। अब भी उसकी दया आपके लिए पहुंच रही है, लेकिन क्या आप वापस पहुंचेंगे? आप समझौता करने पर पवित्रता का चयन करेंगे शाप के ऊपर, क्योंकि पाप के खिलाफ भगवान के क्रोध की तुलना में कुछ और भी शक्तिशाली है, जो एक पल में आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। और मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि वह क्या है जो ईश्वरीय समाधान है, भगवान की बच गई योजना। प्रिय, मुझे यह सुनना चाहिए कि आप मुझे स्पष्ट रूप से साझा करने के बारे में हैं। यह है कि आप इस मौसम में पूरी तरह से तैयार हैं, जो कि उन सभी को जासूसी करते हैं, तर्क संगत और छिपा हुआ है कि यह सर्वशक्तिमान के साथ आपके संबंधों का दम घुट रहा है। लेकिन यहां लुभावनी सत्य है कि ईश्वर कभी भी एक प्लान 1 जॉन 1:9 के बिना अपने चुने हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। अगर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह वफादार है और बस हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें सभी अपरिहार्य से साफ करने के लिए एक पल के लिए उस सिंक को सभी अधूरापन के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन ध्यान से सुने, यह केवल सॉरी कहने के बारे में नहीं है और कल एक ही विनाशकारी पैटर्न को जारी रखने के बारे में नहीं है, जो कि पश्चाताप नहीं है, कि बातचीत नहीं है और भगवान अपनी महिमा के साथ बातचीत नहीं करता है। वास्तविक स्वतंत्रता के साथ अधिक स्वीकार करने की आवश्यकता है कि यह आपके मन के एक पूर्ण नवीकरण की मांग करता है। यह परिवर्तन स्वचालित रूप से नहीं होता है, इसके लिए अभी आपसे निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। आज मैंने रॉबर्ट के साथ एक 87 साल के एक दिग्गज के साथ बात की थी, जिसने अपने सुनहरे वर्षों में दशकों तक ईश्वर की ईमानदारी से सेवा की थी। उसने पाया कि उसने खुद को कड़वाहट और अक्षम्यता के लिए गुलाम बनाया था, जिसने 15 साल तक अपने रिश्ते को जहर दिया था। मैंने माफ करने के लिए प्रार्थना की थी। कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है। मैंने उसे सीधे आंखों में देखा और पूछा, क्या आपने फैसला किया है कि आप अब तक अक्षम्य से संबंधित नहीं हैं? वह पहली बार है जो कि 5 साल में एक ही बार हिरासत में है आज, और प्राधिकरण के साथ घोषणा करे कि मैं अस्पष्टता से संबंधित नहीं हूं। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा मन मसीह से संबंधित है, मेरा दिल ईश्वर का आवास स्थान है। मैं इस पाप के माध्यम से मेरे जीवन पर किए गए किसी भी दावे का त्याग करता हूं। इस कदम को गिराने के हर स्रोत को हटा दे जो उन लोगों से स्वतंत्रता के बारे में गंभीर हैं, जो केवल इसके लिए चाहते हैं कि यीशु ने मैथ्यू 5:29 में शब्दों को नहीं बताया। अगर आपकी दाहिनी आंख आपको गौज को ठोकर मारती है और इसे फेंक देती है,
तो क्या वह शाब्दिक रूप से उस पर जोर देने के लिए नाटकीय रूप से बहता है, जो उस दोस्ती को पूरी तरह से बाहर निकालने की आवश्यकता है? गॉड रूट होम, जो आपको अपनी लत के लिए अतीत की ट्रिगर ले जाता है। मैं किसी भी चीज के कट्टरपंथी विच्छेदन के बारे में बात कर रहा हूं, जो आपके बंधन को खिलाती है, जो पाप के साथ खेल नहीं खेलती है। यह आपके जीवन के लिए खेल रहा है और यह आपके जीवन के लिए खेल रहा है। मार्था एक 75 वर्षीय विधवा, यह समझ में नहीं आ रही है कि वह अपने दैनिक जीवन के लिए सही है, कि वह अपने दैनिक जीवन के लिए कठिन निर्णय लेती है, जो कि उसके दैनिक जीवन के लिए मुश्किल है। लेकिन 2 महीने बाद मैंने एक खुशी का अनुभव किया, जिसे मैं अपने युवाओं के बाद से नहीं जानता था, कि आपके दाहिने हाथ की आवश्यकता है, जो आज 3 दैनिक आत्मसमर्पण को जानबूझकर पूजा करने की आवश्यकता है। और प्रार्थना की स्वतंत्रता एक बार की घटना नहीं है। पाप सांस नहीं ले सकता है और प्रलोभन नहीं बोल सकता है कि 30 मिनट पहले अपना अलार्म सेट करें। एक पवित्र बनाएं, अपने घर में जगह अपनी बाइबल खोलें, इससे पहले कि आप अपना फोन प्ले पूजा संगीत खोलें, जो आपके चारों ओर आध्यात्मिक जलवायु को स्थानांतरित कर देता है। जब आप उसकी उपस्थिति को प्राथमिकता देते हैं, जब आप सक्रिय रूप से अपनी स्वतंत्रता के चारों ओर एक किले का निर्माण कर रहे हैं, तो यह सवाल नहीं है कि क्या ईश्वर आपको मुक्त कर सकता है, कि वह पहले से ही कैलवरी पर उस कीमत का भुगतान कर सकता है। आज मैं आपको अपनी प्रतिबद्धता प्रकार की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए कह रहा हूं कि मैं नीचे दी गई टिप्पणियों में अपनी प्रतिबद्धता प्रकार की एक सार्वजनिक घोषणा करूं। मैं पवित्रता का चयन करता हूं क्योंकि रेत में आपकी घोषणा स्वर्ग और नरक में है कि आप ईश्वर की पलायन योजना को लागू कर रहे हैं। अब तक इंतजार न करें जब तक कि आप तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक कि आप अपने फैसले पर गिनती नहीं कर रहे हैं। जीवन आपकी पसंद है, लेकिन मैं भीख मांग रहा हूं कि आप जीवन चुनते हैं। स्वतंत्रता चुनें, पवित्रता को चुनें, पवित्रता का चयन करें। इस संदेश को नजरअंदाज करने की लागत मुझे सुनो। अब मुझे चुना गया है। यह वह जगह है जहां रबर सड़क से मिलता है। मुझे अपनी आत्मा के साथ यह सुनने के लिए जरूरत है, ना केवल आपके कानों से